छोटा स्टैंड हो ना, माइक का छोटा स्टैंड हो तो इसको छोटा स्टैंड हो। क्या तेज करके प्रेशर आ रही। आज दशदर्शन महापर्व का द्वितीय दिवस, उत्तम माता धर्म का दिन। आर्षण धर्म करे क्रोध मान माया दूर होता है, उसकी आवाज नहीं आती। क्या कहा? वापिस कहता है, जितना दूर होता है उतनी आवाज। पंक्ति का भाव समझना। आप आपसे जितना दूर होते हैं उतनी आवाज नहीं आती। सम्यक दर्शन हमसे कितनी दूर, हम अपने से कितनी दूर। सम्यक दर्शन हमसे कितनी दूर, हम अपने से कितनी दूर। तो दृष्टि है ना, हर चीज में अपने को ये घटित करना है ना, अपने पास सब ये काम ही जितना दूर है उसकी आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं आ रही। तो हम अपने से जितना दूर रहेंगे ना उतनी ही इस आत्म तत्व की आवाज भी हमारे तक पहुंचेगी। वचन आता ना, सुमन प्रकाश जी तो बहुत गाते हैं भजन को। दो घड़ी बस दो घड़ी नाथ के नजदीक लो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भटकाओ। क्या कहा? दो घड़ी के लिए कहा, कौन से नाथ के, वो मंदिर में बैठे नाथ के नजदीक आओ। किस नाथ के नजदीक कहा? उन आदिनाथ के नजदीक जाने को कहा। क्या कहा? दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ के नजदीक लो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। किसकी प्रभुता? इस चैतन्य तत्व की प्रभुता को देखने की चर्चा है। श्रीमद जी की एक पंक्ति आती है, कोई क्रिया जलती रहा शुष्क ज्ञान ना कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे। तो वास्तव में धर्म की दुकान बहुत सारी है। क्या कहा? धर्म की दुकान बहुत सारी खुली हुई है। मैंने सुबह भी कहा था ना, मणि जी का उदाहरण दिया था कि धर्म की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अपनी अपनी तरीके से है। तो धर्म की दुकान तो बहुत सारी खुली हुई है। ये तो हमारा पुण्य का उदय है ना। हमें पूज्य गुरुदेव जी जैसे ज्ञानी पुरुष मिले जिन्होंने वास्तविक माल की पहचान करना सिखाया। तो दुकानें तो बहुत सारी हैं, है ना, और प्रोडक्ट भी कैसा, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट कॉपी, तो आप उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते हो। जो फर्स्ट कॉपी आपको दे दिया जाए ना, तो आप उसको ओरिजिनल में फर्स्ट कॉपी में आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन ये तो हमारा पुण्य का उदय है कि हमको ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले जिन्होंने उस माल की सच्ची पहचान करना हमको सिखाया। इसके लिए वेंच ने लिखा ना कि पूज्य गुरुदेव जी की महिमा आज तो गवाती ही है, लेकिन हजारों साल तक उनकी महिमा गाई जाएगी। पूज्य सोगानी जी ने कहा कि पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा जो धर्म का पाया निभाया है, डाला गया है, वो
पंचम काल के अंत સુધી रहने वाला। इस आत्म तत्व की जो महिमा है, अर्थात जो उपेय तत्व को प्राप्त करने का जो उपाय है, चिंता मत करना, ये तो आता जाता रहेगा ना। ये अभी आएगा विषय के अंदर, देखना अभी इसकी भी चर्चा आएगी। क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था जितवाणी साथ में लेकर बैठोगे तो आनंद अलग आएगा। कोई बात नहीं, आप तीसरा ही दिन है ना, 9वें दिन तक तो आ ही जाएगा। अभी तो तीसरा ही दिन है ना, कोई बात नहीं, भैया तो भूल जाएंगे, घबराना नहीं, भूलूंगा नहीं। 8वें 9वें दिन आपके हाथ में जितवाणी होगी नहीं होगी। क्या कहा, चलता हुआ प्रकरण है। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी जबलपुर वाले भजन गाते हैं कि रचना है बहुत सुंदर। कोई कब भुवन बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा, अंजन जैसे बने निरंजन रे, किसका वैभव तब जग जाएगा, सबको भगवन जानो, सिद्धों जैसा मानो, अशरीरी प्रभु है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों भरी। आत्म तत्व की चर्चा चल रही ना, किसी के प्रति कोई मान नहीं, माया नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं। क्या कहा, क्या बता, देखा ना, अंजन जैसे बने निरंजन रे, कि जिसको अपनी अंजन का चोर मान के बैठे हैं, जिस पर्याय को हम पामर मान के बैठे हैं, ना जाने कब वो अवसर आएगा और वही पर्याय सिद्ध होने की पर्याय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए क्या कहा, आगे मैंने इतनी बात की, बुद्धू बनकर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। क्या लिखा, बुद्धू बनकर। आप में से किसी को है ना, कल जैसे टोटल मंत्री ने मंत्र बुद्धि कहा था ना, अभी किसी को मंत्र बुद्धि कह दे या बुद्धू कह दे तो उसको कैसा लगेगा, है ना। आपको अभी कह दे कि आप कैसे हो, मंत्र बुद्धि हो, आपको कैसा है ना, अंदर से कैसा गिल्टी का फील होगा अंदर से। और क्या कह रहे हैं मुझे कि बुद्धू बनकर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे, जीवन दो दिन का है, मौका भी झेलता है, अब सुनना मेरी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। क्या कहा, ये बैठ जाओ सब लोग एक बार। आप ऐसे ऐसे घूमते रहोगे ना तो मेरे से ज्यादा इन लोगों का उपयोग भटकता है। हाँ, मेरा तो नहीं भटकेगा, लेकिन ये नीचे जितने बैठेगा सब लोगों की नजर इधर से उधर से। क्या कहा कि संसार के कार्य में अगर बुद्धू बनकर के रह गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ज्ञानी बनते ना, किसी ने एक बात कही तो हम उसको उसका विस्तार उसकी व्याख्या करके चले जाते हैं, जिससे एक बात में हम 2 ऐड कर देते हैं, फिर वो बात बनती बनती कहाँ तक पहुँच जाती है। तो लिखा संसार के कार्य में तो बुद्धू बनकर रहना, जिससे क्या होगा, जितने भी विकल्प है ना उन विकल्पों से तुम बच जाओगे। क्योंकि जीवन कितना है ना, 2 दिन का जीवन है, या कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। किसका भरोसा कि अभी हम यहाँ प्रवचन में बैठे हैं ना, बाद में घर तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे इसका भी ठिकाना नहीं है। अभी जो अवसर प्राप्त हुआ है उस अवसर में करने योग्य जो कार्य है उसके लिए कहा, मोक्ष की प्राप्ति हुई तेरे लिए करने योग्य कार्य है। और वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी तो यहाँ पर मुझे बता रहे हैं, अपना चलता हुआ प्रकरण है। प्रश्न आप सबने कल समझ लिया था, मैं एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ जिससे वापस आपको ख्याल में आ जाए, फिर विषय प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न है,
कि मोक्ष का उपाय काल अवधि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोहादि के उपशमानिक होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो, और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश को सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो कारण क्या? ये अपना प्रश्न था। इन प्रश्न में अपने 5 समवाय देखे थे। 5 समवाय के नाम सबको याद होंगे। सबसे पहला स्वभाव, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा काल अवधि, चौथा भवितव्यता और पांचवा निमित्त। ये 5 नाम याद रखना। क्या कहा? अब समाधान। प्रश्न में 2 बातें थी। सबसे पहली बात, ये 3 कारण दिए थे। यदि मेरा कार्य कालवृत्ति होने पर होता है, भवितव्यता होने पर होता है या कर्म की निमित्तानि से होता है, आप अपने उद्देश्य क्यों देते हैं? दूसरा प्रश्न, यदि मेरा कार्य पुरुषार्थ करने से होता है तो पुरुषार्थ तो सब करते हैं ना, उद्देश्य को सब सुनते हैं, कोई उपाय कर पाता है, कोई उपाय नहीं कर पाता, उसका कारण क्या? अब समाधान दिया पंडित जी ने। कल जो हमने देखा था क्योंकि एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। कल हमने समझा जो ज्वेलरी बनी है ना, उसके अंदर कारण क्या? इतनी जल्दी नहीं भूलना ना, आगे चलते जाए। 2 कारण बताए थे, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो जो ज्वेलरी बनी उसके अंदर उपादान कारण क्या? सोना। और निमित्त कारण में वो सुनार की हथौड़ी, वो अग्नि, अपनी धूप मारने वाली, वो जितने भी उसके औजार हैं, है ना। जैसे घड़ा बना तो घड़े बनने में उपादान कारण क्या? मिट्टी ना। मिट्टी में कौन सी? स्वयं घड़े रूप परिणमित होती हुई मिट्टी ना, वो देख नहीं, स्वयं घड़े रूप परिणमित होती हुई मिट्टी, वो उपादान कारण। और निमित्त कारण में वो कुम्हार, उसका चाक, डंडा, पानी, ये सब निमित्त कारण। तो यहाँ लिखा, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। हमने फिर 3 तरह के कारण देखे थे। कैसे? एक कारण तो वो जिनके हुए बिना कार्य नहीं होता, जिनके हुए बिना कार्य नहीं होता, लेकिन वो हो तो कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ में आया ना? ऊपर से नहीं जाना। अब जो आ जाएंगे उनको थोड़ा कल का होमवर्क करना पड़ेगा। क्या कहा कि पहला कारण तो कैसा? जिसके हुए बिना कार्य नहीं होता, लेकिन वो हो तो कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मुनि दशा, जब मुनि दशा के बिना हुए मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मुनि दशा हो तो मोक्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पहला। दूसरा कारण बताया कि कार्य के समय मुख्यतः तो उनकी उपस्थिति देखी जाती है, लेकिन वो नहीं भी हो तो भी कार्य हो जाता है। जैसे व्रत, तप, अनशन, संयम आदि ना, मुख्यतः तो मोक्ष मार्ग में व्रत, तप आदि दिखाई देते हैं, लेकिन किन्हीं को उदाहरण देना, भरत चक्रवर्ती आदि को बिना व्रत धारण किए बिना भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। 2 कारण। तीसरा कारण कौन सा बताया कि जिनके हुए बिना कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी, पर अगर वो हो तो कार्य सिद्धि होगी और होगी। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना, रत्नत्रय। रत्नत्रय के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और रत्नत्रय होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। बराबर? ये 3 कारण होता है। अब वापस आना, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। आगे तो मोक्ष का उपाय बनता है
कारण मिलते हैं। पूर्वोक्त तीनों कारण मतलब 4 लाना। कौन कौन से? ऊपर जो कहे ना, काल लब्धि, भवितव्यता, निमित्त और पुरुषार्थ, चारों ही है। क्योंकि मोक्ष हो जाए और काल लब्धि नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। मोक्ष हो और भवितव्यता नहीं हो, नहीं हो सकता। मोक्ष हो, कर्म के निमित्त, कर्म के क्षय मोक्ष नहीं हो, नहीं हो सकता। और बाहर में पुरुषार्थ भी नहीं हो तो भी नहीं। क्या लिखा वापस? तो मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, है ना। तो इसमें काल लब्धि, भवितव्यता, निमित्त और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। लिखा पूर्वोक्त 3 जो कारण कहे उनमें काल लब्धि में होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है। तो पंडित जी सबसे स्टार्टिंग में ही 2 चीजों को तो नकार रहे हैं। इन 2 चीजों को, काल लब्धि और भवितव्यता, ये तो कोई वस्तु ही नहीं है। भवितव्यता होनहार को कहते हैं ना। होनहार के बारे में बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। ये भी घोषणा करना चाहिए आप अगर पढ़ेंगे ना। पहला अधिकार एक बार निकालेंगे। पहले अधिकार का लास्ट पेज है, मेरे में प्रश्न नंबर 24 है। जो होनहार की चर्चा हम कर रहे हैं ना, कि होनहार ना जब भवितव्य में होगा, तब मोक्ष होगा, जब होनहार होगी, तो वो होनहार का प्रयोग कहाँ करना, वो पंडित जी बता रहे हैं। पुनश्च पुनश्च जानेगा ना श्लोक के ऊपर। जिस प्रकार आपने बहुत सारी पंक्ति पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को, कौन से दरिद्री को, कौन से दरिद्री को? बड़े बड़े मतलब मोटा भिखारी, है ना। गुजराती में मोटा भिखारी है ना, बड़ा भिखारी, छोटा भिखारी बड़ा भिखारी। जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो। कौन सी चिंतामणि? अवलोकन मात्र। अवलोकन मात्र मतलब समझते हैं कि आपने मात्र देखा और जो आपके मन में इच्छा थी वो इच्छा की पूर्ति हो गई। क्या कहा? जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत का पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उद्देश्य का निमित्त बने। ऐसा है मोक्ष मार्ग सुगम। इसको संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उद्देश्य का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। अब देखना क्या लिखा, उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। भवितव्य का होनहार, भवितव्य का कहो तो होनहार कहो। क्या लिखा पंडित जी ने? कौन है वो दरिद्री? वो भिखारी कौन है? पीछे वाले तो बिल्कुल ऐसे बैठे राजा हुए हैं, है ना। कौन है वो बड़ा भिखारी? आप यहाँ बैठा क्यों हो? कौन है? क्योंकि बाकी लोग तो बोलते ही नहीं है ना, सब लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। मैंने पहले ही कहा था ये कोई सर्कस का खेल नहीं है कि मैं बोले जा रहा हूँ और आप ताली बजा के चले जाएंगे ना। ये तो चर्चा चल रही है ना, मैं जितना बोलूँगा उतना आपको भी इन्वॉल्व होना है। क्या कहा पंडित जी ने? लिखा जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र, है ना, जिसको देखने मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसी चिंता में दरिद्री प्राप्ति हो, लेकिन वो क्या करे? अपनी आंखें बंद करके अवलोकन ना करे। इस प्रकार कोड़ी को, ना कुछ लोग होता है ना, कोड़ी को अमृत का पान कराए और वो ना करे,
उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को, अपनी पहली शर्त, हम संसार से पीड़ित है कि नहीं है? ना पड़ा में कसकर करके, हाँ, हमें लगते है कि नहीं हमारे घर वाले चोर डाकू, ना घर वाले चोर डाकू लगते कि नहीं लगते? भैया आप तो लड़ाई करवाओगे घर में, ना आप तो घर में झगड़ा करवा दोगे, हम अपनी पत्नी को डाकू कह दे, है ना, तो झगड़ा हो जाए, है ना, हम अपने घर में किसी को क्या कह रहे हैं, आओ क्या कह रहे हैं कि जो ना संसार पीड़ित, संसार का स्वरूप ही ऐसा ना, संसार पीड़ित जीव को और कैसा सुगम, कठिन नहीं, सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने, लेकिन वह अभ्यास ना करे। किसकी किसकी चर्चा चल रही है? ना संसार पीड़ित की, तो है ही नहीं। किसकी चर्चा चल रही है? मेरी। ना भैया लगे तो सही, है ना, सबसे पहला प्रश्न अपने से पूछना, मैं संसार में दुखी हूँ कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर अपने अंदर ढूंढना जरूर कि मैं संसार में दुखी हूँ कि नहीं हूँ। तो इतना निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे तो उसके अभाव के बिना से नहीं कर सकते। इसकी होनहार ही का विचार करने का अपने को क्षमता आती है। तो होनहार कहाँ लगा? जैसे पंडित जी ने कहा, कभी भी भवितव्य का कालगति की चर्चा हो ना, तो परे के ऊपर तो घटित करना, लेकिन जब भी स्वयं की चर्चा हो तब कभी भी कालगति और भवितव्यता को आगे नहीं लाना। ना श्रीमद जी ने लिखा ना, यदि मोक्ष की इच्छा हो तो ना भवस्थिति आदि नाम लेकर छेदो नहीं परमात्मा, ना भवस्थिति आदि नाम ले छेदो नहीं परमात्मा। यदि इच्छो मोक्ष में, ना अगर यदि तुम्हें मोक्ष की इच्छा है तो ये जो भवस्थिति, ना भवस्थिति और काल का नाम लेकर के तो अपनी परमात्मा को छेदो नहीं, भाग इसका नाश नहीं करो। तो होनहार कहाँ लगाना? जैसे ऊपर ना हम किसी को समझाते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अब हमने किसी को समझाया कि भैया ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, 10 दिन तो मंदिर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, आपने उसको बहुत समझाया, लेकिन अब वो समझने को तैयार ही नहीं है, ना, वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो वहाँ पर विचार करना, क्या विचार करना? ये पंक्ति विचार करना कि उसकी तो होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। वहाँ द्वेष नहीं करना। क्या समझा रहे हैं? आपने किसी को समझाया, लेकिन वो वास्तविक बात है, कौन किसको समझा सकता है? कौन किसको समझाए, कौन किसको, तो अपने सत्य करना। तो फिर भी भावना हुई और हमने उस जीव को समझाया, बहुत समझाया कि मंदिर आओ, ये करो, स्वाध्याय में बैठो, है ना, आधे घंटे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सब समझाया, लेकिन अब वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो क्या करना? है ना, झगड़ा, गुस्सा करना। हमने तो ना पागल है, हमने तो इतना समझा लिया, समझते ही है, इनकी तो बुद्धि है ना, बुद्धि के बारदान है ना, ऐसे है वैसे। तो क्या करना? गुस्सा करना। पंडित जी कह रहे हैं, उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। मतलब ऐसे प्रसंग में तो होनहार का विचार करना, लेकिन जब अपनी बात आए, जब अपनी चर्चा हो, उस समय ऐसा नहीं करना कि जब अरे मेरी तो होनहार ही खराब है, जब मेरी होनहार होगी तब मेरा मोक्ष हो जाएगा, ना अपने लिए नहीं लगाना। क्या करें ना जीव? पंडित जी ने आगे लिखा है कि अन्य जगह तो ऐसी चतुराई लगाता है ना, लौकिक में तो बहुत चतुराई लगाता है, और धर्म के मार्ग में कालगति भवितव्यता को आगे करता है। उससे पता चलता है तुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। तू देख, पंक्ति लिखी, तू देखा देखी मोक्ष को हितरूप कहता है, तुझे मोक्ष की इच्छा। देखा देखी मतलब मैंने जो कहा था ना, 1.5 साल 4 लोगों ने साइंस किया, तो हमने भी ले लिया ना, उनके साथ साथ। अभी क्या ट्रेंड चल रहा
है ना, हर चीज में ट्रेंड चलता है। जैसे कैरियर है ना, कैरियर में भी ट्रेंड चलता है। जैसे पहले इंजीनियर का एकदम से ट्रेंड चला तो हर घर में क्या थे, क्या बनना है, इंजीनियर बनना है ना। फिर एमबीए का ट्रेंड चला, क्या करना है, एमबीए करना है, एमबीए करना है, एमबीए तो करना है, एमबीए करना है। अभी फिर धीरे धीरे आईटी का ट्रेंड चला, है ना। आईटी कहाँ जाना है ना, सैलरी तो कहाँ अच्छी मिलती है, आईटी में अच्छी मिलती है ना। पैकेज तो आदरणीय संजय जी भाई साहब कहते हैं ना, पैकेज जो आपको पैक कर दे उसे कहते हैं पैकेज। जिस पैकेज के पीछे हम दौड़ रहे हैं ना, तो मेरा इतने लाख का पैकेज, मेरा इतने लाख का पैकेज। संजय जी भाई साहब कहते थे कि जो पैकेज है ना, क्या करता है, ये तुझे पैक कर देता है ना। उसके पीछे दौड़ रहा है, बाकी सारी चीजें धन आदि सब चीज छूट जाती है, बस उस पैकेज के पीछे दौड़ रहा है। क्या लिखा कि जब भी अपनी चर्चा हो ना, तो जो ट्रेंड चलता है ना, तो जो ट्रेंड के पीछे पीछे हम भी चल जाते हैं। जैसे एआई का ट्रेंड चल रहा है सब जगह ना, तो हर व्यक्ति अपने फोन में एक एआई की ऐप रखता है, उससे कभी भी कोई इमेज बनाना, कोई टेक्स्ट बनाना, चैट जीपीटी से कुछ करना, है ना, ऊपर ही तो सब ट्रेंड के साथ। ऐसे हम क्या करते हैं कि हमने लिखा कि देखा देखी मोक्ष को हितरूप कहता है, लेकिन मुझे मोक्ष हितरूप हासिल होता नहीं ना। सबने बोल दिया कहाँ जाना है, मोक्ष में जाना है। अभी जैसे मैं बोलूं कि मोक्ष में किस किस को जाना है, हाथ ऊपर करो, सबने ऊपर करे। अब ये बेचारा पहले तो पीछे देखता है किस किसने किए, हाँ सबने किए तो अपन हम भी कर लेते ना, हमें भी मोक्ष में जाना। अरे भैया बार बार कह रहे हैं तो मोक्ष जहाँ तुझे जाना है ना, मोक्ष में जाना है, पहले उस मोक्ष को देख तो सही, उस मोक्ष को जान तो सही, उस स्थान को पता तो कर। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे घूमने के लिए कहीं भी जाते हैं, पहले तो स्थान की जानकारी लेते हैं कि ऐसे घूमने चल रहे हैं। आपको शिमला जाना है, मनाली जाना है, दुबई जाना है, लंदन कहीं भी जाना है आपको, तो आप जाने से पहले जगह की इंक्वायरी करते हैं कि सीधे घूमने चल देते हैं। पहले उसका एनालिसिस करते हैं ना पूरा, फिर वहां पे जाने के लिए है ना रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट निकालते हैं, सब करते हैं। तो मोक्ष में जाना है तो मोक्ष की जानकारी तेरे पास है कि नहीं है, कि सीधे बस ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन बहुत गंभीर बात है। कहने में तो बहुत साधारण है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, लेकिन वास्तव में बहुत गंभीर बात है। हमें उस मोक्ष को समझना तो है कि हमें जिस मोक्ष के बिना चक्रवर्ती, जिसके बिना कामदेव, जिस मोक्ष के बिना तीर्थंकर जैसे पुण्य के भारी जीव भी, जिस मोक्ष के बिना जिनको मोक्ष के संसार में रिश्ता नहीं है। क्या नहीं था, चक्रवर्ती का वैभव पढ़िए, क्या नहीं था, तीर्थंकर के से ज्यादा पुण्यशाली कोई दूसरा नहीं। तीर्थंकर का जो पुण्य है सर्वोत्कृष्ट पुण्य है, उसके ऊपर किसी का पुण्य का उदय नहीं होता है। ऐसे कामदेव जैसा रूप उससे नीचे किसी का भला ऐसा रूप नहीं किसी का। इतना सब होने के बाद भी उन्हें संसार रुचिकर नहीं लगा। तो वास्तव में कुछ तो कारण होगा ना, इस संसार को छोड़ने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। तो कारण हमको समझना है, तभी हमारा जो पुरुषार्थ है ना वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेगा। मैंने आपको मात्र होनहार की बात बताई, होनहार की चर्चा और भी आती है। एक और पेज 44 नंबर का पेज है, बात होने से बातें निकल जाती है। 44 नंबर का पेज है, चारित्र मोहरूप जीव की अवस्था। और ये एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वहां क्रोध का उदय, अच्छा मैंने कहा ना इसको भरोसा नहीं करना, ये तो आती जाती अवस्था है। क्या लिखा, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिएगा। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्ट बना मानकर उनका बुरा चाहता है। सबसे पहले तो हमने क्रोध की चर्चा की थी ना, क्रोध आने पर क्या करना, तो यहाँ पंडित जी इसका विस्तार कर रहे हैं कि क्रोध का उदय
उनका बुरा करना चाहता है। मुझे आपसे क्रोध आया, आपसे गुस्सा हुआ, तो मैं क्या करूंगा? आपके निमित्त से मुझे क्रोध आया तो मैं क्या करूंगा? मैं आपका बुरा करना चाहूंगा। ये हो ना, जिससे भी हमारा झगड़ा हुआ या जिससे भी निमित्त से हमको क्रोध आया तो हम क्या करना चाहते हैं? हम उसका बुरा करना चाहते हैं, है ना, जिसके भी निमित्त से। और लिखा, कोई मन की आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा करना चाहता है। कोई तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा पूरा एक एक लाइन लगाई है। अगर जिन भी निमित्त से हमें क्रोध आता है उनका बुरा करना चाहता है। फिर लिखा, तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ उसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। मतलब क्रोध की अवस्था ऐसी आती है कि कर्कट भी जाकर धीरे धीरे अपने का नाम है तो आत्महत्या करना कर लेता है। क्रोध की अवस्था करने लगा कि अपना बुरा करके भी वो परिणमन करवाना चाहता है। जैसे आपने अभी रिसेंट में न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी होगी, बहुत सी न्यूज़ आती है आजकल। तो एक 9 साल का बच्चा, उसकी मम्मी ने मोबाइल उससे छीन लिया, और उसके ऐसे परिणाम हुए कि उसने अपनी माता की मृत्यु कर दी। माता का क्या है उसको ऐसे ही 10-11 साल का बच्चा, उसके पापा की मम्मी ने ऐसे मोबाइल छीन लिया और लड़के ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। पंडित जी ये समझा रहे हैं कि जब तुझे क्रोध आता है तब तू या तो सामने वाले का बुरा करना चाहता है, लेकिन वो सामने वाला अपने अनुसार प्रकट नहीं होता है, उस क्रोध में अपने भी बुरा करके वो परिणमन कराना चाहता है। 24 नंबर पे चाहे तो मोरू जीत के रास्ता में पहला करेगा महाक्रोध का आपकी सही नंबर है, सही नंबर नहीं मिलेगा। 44 नंबर का पेज है, जो भी हो। क्या लिखा कि अपने को भी बुरा, अपना भी बुरा करके वो परिणमन कराना चाहता है। अब जो पंक्ति मुझे बतानी, इसके लिए मैंने पैराग्राफ पढ़ा, वो पंक्ति इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो है। क्या लिखा? क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो है, लेकिन बुरा होना भवितव्य अधीन है। हम इच्छा तो बहुत करते हैं कि मैं इसका बुरा कर दूं, श्रेयम इच्छा तो बहुत है कि इसका बुरा कर दूं, लेकिन बुरा होना भवितव्य के अधीन है। वर्तमान लोग परमापति धन कुमार का चरित्र पढ़ते हैं ना, तो उनके भाइयों ने उसका कितना बुरा करना चाहा, है ना, उसको गुफा में भेज दिया जिसमें राक्षस रहता था, है ना। जैसे गुफा में गया वो राक्षस देव रूप में परिवर्तित हो गया और बोलता है, महाराज इतने सालों से मैं इस खजाने की रक्षा कर रहा था, अब आप ये खजाना संभालो कर जाता। भेजा किसके लिए था? भाइयों ने किसके लिए भेजा था? कि वो राक्षस को आ जाएगा, मार देगा। भेजा किसके लिए था? लेकिन क्या लिखा? बुरा होना भवितव्य के अधीन है, कि हम दूसरे का कितना ही बुरा करना चाहें, लेकिन कैसा स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, अरे आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल
मुझे आपने गुस्सा दिलाया, मैं क्या करता हूँ? आपका बुरा करना चाहता हूँ। मैं दवाई कहाँ लगा रहा हूँ? उन निमित्तों पे लगा रहा हूँ। मैं दवाई कहाँ लगा रहा हूँ? जो वो कषाय के निमित्त पे दवाई लगा रहा हूँ। और दवाई लगानी कहाँ थी? दवाई कहाँ लगानी थी? किसका संभाल करना था? अपने परिणामों का संभाल करना था ना। और मैं क्या करता हूँ? मैं सामने वाले को ना, सामने वाले का जैसा भी बुरा करके है ना, उसके उसमें करना चाहता है। ये कषाय के परिणाम है ना। इसके लिए लिखा, ये जितनी भी अभी इसमें इसके नीचे का भी करेगा, मैं चारों कषाय लगाएंगे, इसके नीचे का करेगा कि अंतिम पंक्ति पढ़ देता हूँ। इस प्रकार मानस से अपनी मेहनतता की इच्छा तो है, लेकिन मेहनतता होना भवितव्य अधीन है। मैं चाहता तो हूँ कि लोग मुझे जाने, लोग मेरा नाम पहचाने। कई बार होता ना, जैसे आपने बोली में नाम लिखवा दिया, अब वो जिसके पास पर्ची पहुंची या स्टेज पे जो अनाउंस कर रहा था, अब वो गलती से आपका नाम अनाउंस करना भूल गया। उसकी उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन जो भी लिस्ट में नाम नहीं पहुंचा या आपने जिसको पर्ची पकड़ाई थी वो वहां तक नहीं पहुंची और वो आपका नाम अनाउंस करना भूल गया। अब वो जो नीचे बैठा व्यक्ति है, उसको नीचे बैठे बैठे कैसा है ना, तुमने मेरा नाम नहीं बोला। अब वो चाहे उसकी सामने वाली इच्छा उसने अनदेखी में कर दिया, लेकिन वो उसके कषाय के परिणाम हो गए। तो यहाँ तो क्या लिखा, मान से अपनी मेहनतता इच्छा तो है, लेकिन मेहनतता होना भवितव्य अधीन है। उसी के अगला पैराग्राफ, इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, लेकिन इष्ट सिद्धि होना भवितव्य अधीन है। अगला पैरा, उस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो है, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। ये पंक्ति है ना, मात्र पढ़ने के लिए अंदर लगनी चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं ना, हम जो हर चीज का ठीकरा सामने वाले पे फोड़ रहे हैं, वो मुझे कषाय कराने में कोई कारण नहीं है, मेरी स्वयं की ना होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम ज्ञाता दृष्टा। समय सार की 99 नंबर की गाथा में लिखा, पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर तन्मय बने, लेकिन नहीं तन्मय बने इससे नहीं करता करो। अभी आपने प्रतिक्रमण पढ़ा ना, उसके अंदर है 99 नंबर की गाथा। इसके लिए मतलब पढ़ना नहीं, थोड़ा थोड़ा याद भी करना। अब कोई लोग ऐसा बोलते हैं, अब भैया 60 साल की उम्र हो गई है, याद होता नहीं है। बहाने तो हमारे पास बिल्कुल है, उद्देश्य कहते हैं ना, बढ़िए को तो बहाना तैयार रहता है। बहाने तो ऐसे है ना, समय नहीं मिलता, याद नहीं होता, इसको याद नहीं होता ना। 70 अभी जो जीएसटी निकला 2-3 साल पहले, जीएसटी के रूल निकले, आपने जीएसटी के रूल समझे कि नहीं समझे? जिनकी भी दुकान है, बिजनेस है, जिनको भी टैक्स पे करना है, अपने जीएसटी का रूल समझा कि नहीं समझा? ना घर में महिला वर्ग में अगर देखा जाए, कितने 70 साल की दादी भी होगी ना, तो भी उनको पता है इसकी चाची की, मामी की, लड़की का, बुआ का, इसका 10 पीढ़ी तक का उनको सब पता है ना, सब याद रहता है। इसकी इसका उसका वो तो वहाँ सब याद रहता है। कौन कहता है याद नहीं होता है ना? इसलिए बार-बार पंडित जी की बात याद करना। तू देखा देखी मोक्ष को हितरूप कहता है, तुझे मोक्ष वास्तव में हितरूप भाषित नहीं। एक बार अगर हितरूप भाषित हो जाए ना, तो जितने भी बहाने हैं ना, उन पे चौपड़ी जाते हैं। हम जितने बहाने मारते हैं ना कि भैया समय नहीं मिलता है ना, ये नहीं होता है, याद नहीं रहता है, अब ये नहीं किया जाता है, तो जितने बहाने हैं, जिस जगह जीव की रुचि होती है ना, इसे याद रहता है ना, क्रिकेट का सब कुछ याद रहता है ना। 3 घंटे पिक्चर देख के आते हैं तो पूरी स्टोरी ऐसी याद हो जाती है ना, जैसे हम भी उसके अंदर एक्टर थे ना। उसके बाद आकर के फिर डिस्कस करता है,
अरे उसमें ऐसा हुआ था, है ना, इसने इसको ऐसा किया था, इसने इसको ऐसा किया था। लेकिन अभी यहाँ से उठने के बाद गेट तक भी जाओगे ना, गेट तक भी जाओगे तो क्या हो जाएगा ना, आगे कपाट पीछे सपाट ना, आगे दरवाजे तक बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना है। अगर ना, ये प्रश्न सदैव ध्यान में रखना, यदि तुझे संसार में दुख लगता है तो ये शर्त है, ये हमारे मोक्ष मार्ग की शर्त है। यदि तुझे संसार में दुख भाषित होता है तो कई बार क्या होता है, शिविर होते हैं ना, शिविर में एक के बाद एक प्रवचन होते हैं, जैसे 2 प्रवचन, 3 प्रवचन, 4 प्रवचन हुए, ऐसे एक प्रवचन खत्म हुआ और दूसरा प्रवचन शुरू होने वाला है। तो जो 2 मिनट का एक वक्ता उतरा और दूसरा वक्ता है ना, वो जो 2 मिनट का समय लगता है ना, तो व्यक्ति कैसा तुरंत उठ के भागता है, कुछ कोने में जाकर क्या निकालता है, क्या निकालता है, ऐसे वो महिलाएं ना गुफा के अंदर बैठ करके उस आत्म तत्व का अनुभव करते हैं ना, चैतन्य ऐसे वो बिल्कुल गुफा में कोने में ना जाने पता नहीं कितने करोड़ों का, ना ट्रम्प ने ही कोई मैसेज तो नहीं भेज दिया, ना जाने टैरिफ 50% से बढ़ा के 60 कर दिया कि सीधे 25 कर दिया, है ना, पूरा सीधे मोदी जी ने तो कोई बिल्कुल ऐसा, वो 2 मिनट का जो समय मिलता है ना, उसमें है ना, जो ज्ञानी जन ज्ञान निधि गुप्त रहकर भोगते, आचार्य ने लिखा जैसे ज्ञानी जन वो ज्ञान निधि गुप्त रह करके भोगते हैं, ऐसे हम लोग है ना, जो 2 मिनट का समय मिला ना, एक बार ऐसे दूसरे तुरंत खड़ा होकर सब देखते जाता है और कोई नहीं निकालता है। ये दशा कैसी कैसी है। स्वामी शिखर जी गए, शिखर जी के पहाड़ पर हैं, नीचे तो नेकर गाता नहीं है, बहुत कम नेकर गाता शिखर जी से, पहाड़ पर हैं। अब पहाड़ पर बैठ चढ़े हुए, सुबह चढ़ गए 3 बजे, अब हो गए पहाड़ पे 9-10 बज गए, यहाँ दुकान खोलने का समय हो गया, बड़ौदा में ना दुकान खोलने का समय हो गया। अब भाई साहब वहाँ शिखर जी के पहाड़ पे चंदा प्रभु की टॉप के बाहर खड़े होकर फोन करते हैं अपने बेटे को, दुकान खोली की नहीं। अब बताओ उसने नहीं भी खोली होगी तो तुम क्या कर रहे हो? अगर उसने नहीं भी खोली होगी तो तुम क्या वहां से उतर के आने वाले हो खोल देंगे, क्या करोगे तुम? लेकिन आसक्ति कितनी है, 10 बजे फोन करता है कि दुकान खुली। हाँ तो ऐसा लिखा ना शिखर जी के लिए, तो एक बार बंदे जो कोई ही नरक, इसका भी बहुत विस्तार है पंक्ति का, कभी समय मिला तो समझाऊंगा, खाली बीते दे देता हूँ ना। वो तो भाव की बात थी ना, एक बार हमने किस भावना से जाना था, आजकल की तो भावना ही ना, वहाँ जाकर हम क्या कर रहे हैं तो हमें खुद विचारने योग्य चीज है कि हम वहाँ जाके क्या करते हैं। लेकिन ये जो पंक्ति लिखी ना, पंक्ति का भी भाव समझना है। एक बार बंदे जो कोई आही नरक पशु गति नहीं हुई, लेकिन गति तो हुई। क्या कहा? एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई, लेकिन गति तो हुई ना। और हम तो किसके लिए बैठे हैं? हम तो इन गतियों से पार जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। हम कौन से मार्ग की खोज में हैं? कल देखा था ना उपाय और उपेय। उस उपेय के लिए जो उपाय है, कौन सा उपाय है ना? एक बार बंदे जो कोई ताही नरक और पशु नहीं होगी, लेकिन मनुष्य के लिए तो होगी ना, मनुष्य और देव तो होगी ना, गति तो होगी ना। और हम तो कौन सी गति के लिए बैठे हैं? पंचम गति, है ना? हम तो पंचम गति, अगर हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत दर्द है, भाव समझने की आवश्यकता है ना। चाहे थोड़ा पढ़ना, लेकिन भाव सही पढ़ना ना। नियम ले लिया मैंने उस दिन, मिला ना विधान के बाद में नियम दिलवा दिया कि हमको डेली के 5 पेज पढ़ने हैं। अब वो कैसे भी पढ़ रहा है, बस रीडिंग लगा लगा के डेली की फॉर्मेलिटी पूरी होती है ना, वैसे वो फॉर्मेलिटी पूरी करे जा रहा है। ऐसे फॉर्मेलिटी
तैयारी में बिल्कुल, कभी मंडप में, कभी इसमें 2 दिन से सोए नहीं है। कोई आपसे आकर बोले कि थोड़ा आराम कर लो, थक गए होंगे, आप क्या बोलोगे? अभी शादी में 1 दिन बाकी है ना, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, पीछे वाला को जगाना पड़ता है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं, कोई बिल्कुल, ये तो बिल्कुल थकावट नहीं है, अरे अभी तो मैं और 2 दिन जा सकता हूँ, बिल्कुल थकावट नहीं है ना, ऐसा। 3 दिन का उजागरा करना पड़े, 3 दिन का उजागरा हो तो भी बिल्कुल थकान लगती नहीं है। और जहाँ ना 1 घंटे से ऊपर हो जाए तो क्यों, किसके घर की शादी है? किसके घर की शादी है? मेरे घर की शादी है। वहां जैसे लग रहा मेरा अपना कार्य जान करके कर रहा है, तो यहाँ ये मुक्ति रूपी रमणी को वरण करना है ना, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करने के लिए मैं अग्रसर हुआ हूँ, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वरमाला पहनाने के लिए मैं अग्रसर हुआ हूँ। तो अपना कार्य समझ के कार्य करना, चाहे जब भी स्वाध्याय करना, जो भी क्रिया करना, अपनी समझ के, अपना कार्य समझ के करना। आगे से अपने विषय पर आगे है, 324 एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, तो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, कालज्ञ भी मिली, भवितव्यता भी हुई और निमित्त भी मिला। पूर्वोक्त तीनों कारण कहे, उनमें कालज्ञ व होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है। कालज्ञ किसे कहते हैं? हाँ, ये 5 है तो 5 को आपको समझना भी, ये याद रखिए। कालज्ञ किसे कहते हैं? जिससे काल में कार्य हुआ वो कालज्ञ। शॉर्ट परिभाषा याद रखना, कालज्ञ किसे कहते हैं? जिस काल में कार्य हुआ वो कालज्ञ। और भवितव्यता किसे कहते हैं? जो कार्य हुआ वो भवितव्य। आसान है ना दोनों, क्या? जिस काल में कार्य हुआ वो कालज्ञ, और जो कार्य हुआ वो भवितव्य। पंडित जी कह रहे हैं कि जो 3 कारण कहे, उनमें कालज्ञ व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वो कालज्ञ, और जो कार्य हुआ वही होनहार। अब आगे, तथा जो कर्म के उपसमानित हैं वो पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हरता नहीं। 2 कारण हटा दिए, कौन कौन से? कालज्ञ हटा दी, भवितव्यता हटा दी। अब चर्चा है निमित्त की, स्वभाव कौन की सदा चर्चा है निमित्त। तो टोटल ने लिखा कि ये तो पुद्गल की शक्ति है, कर्म आदि तो पुद्गल की शक्ति है, उसमें आत्मा का कुछ चलता नहीं है, उसका आत्मा कर्ता हरता नहीं है। तो मतलब कर्म आदि में भी तेरा कुछ करने जैसा नहीं है ना। कर्म आदि का अगर उदाहरण आपको देखना हो तो सबसे बड़ा उदाहरण सिमंदर भगवान कौन से तीर्थंकर के काल में केवली हुए? केवली मतलब अरहंत बने। सिमंदर भगवान कौन से तीर्थंकर? सिमंदर भगवान तो जानते हैं ना, कौन है? 20 तीर्थंकर में सबसे पहला जो नाम है, कई लोगों को ये भी बताना पड़ता है 20 तीर्थंकर क्या है, 20 तीर्थंकर सबसे पहले सिमंदर भगवान। वो नाम सदा का एक ही रहता है, सिमंदर, मंदर, भाव, स्वभाव, संज्ञाता, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब नाम सदा का यही रहते हैं, चेंज होते हैं लेकिन नाम सेम रहता है। तो क्या पूछा मैंने? अभी जो वर्तमान में सिमंदर भगवान हैं, वो सिमंदर भगवान के लिए कौन से तीर्थंकर के काल में हुए? मुनिसुरनाथ के ना। मुनिसुरनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर? 20 ना, 24 के नाम थे ना, 20वें नंबर के तीर्थंकर मुनिसुरनाथ। उनके काल में वो केवली बने, अरहंत बने। अब उनका मोक्ष कब होगा? आगामी 24 कब आएगी? अभी कौन सा काल चल रहा है?
तो पंचम काल ही इतने 31,000 वर्ष का ना, उसके बाद छठा, छठे के बाद पुनः छठा, छठे के बाद फिर पांचवा, पांचवे के बाद जो चौथा काल आएगा उसकी जो 24वीं होगी, उस 24वीं के 13वें नंबर के जो तीर्थंकर होंगे उनके काल में सिमंदर भगवान को मोक्ष होगा। तो बताओ सिमंदर भगवान अनंत गिरि के धनी है कि नहीं? अनंत दर्शन इंतजार अनंत सुख अनंत गिरि के धनी है कि नहीं है? अनंत गिरि के धनी है ना, तो इतने काल तक इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये जो पंक्ति पढ़ी ना, वो पंक्ति आपको समझा रहा हूं, समझना। क्या पंक्ति पढ़ी? जो कर्म के उपसमाधि में है वो पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। अब वापस उदाहरण पे जाना। सिमंदर भगवान 20वें तीर्थंकर के काल में केवली बन गए ना, अनंत बन गए, और उसके बाद कौन से कर्म शेष रह गए? घाटी कर्म नाश हो गए, अघाटी कर्म हो गए, बचे रहे ना घाटी कर्म। और घाटी कर्म के लिए क्या कहते हैं हम? जरी जेवड़ी जैसा। घाटी कर्म कैसे है? जरी जेवड़ी जली हुई रस्सी के समान, ये रस्सी को जल गई है, खाली रस्सी की शेप बाकी है ना, रस्सी की शेप रखी हुई है, रस्सी तो खत्म, मतलब फूंक मारो तो वो रस्सी उड़ जाए। ऐसे आघाती कर्म बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी अनंत वीर्य के धनी होने के बाद भी सिमंदर भगवान से आप कहो इतना इंतजार क्यों करते हो? मोक्ष चले जाओ, इतने काल तक इंतजार क्यों कर रहे हो? हम 20वें में हुए, पहले फिर 4 तीर्थंकर यहाँ निकले, फिर पंचम काल आया, फिर छठा आएगा, फिर छठे के बाद फिर छठा आएगा, पंचम आएगा, इतने हजारों वर्षों तक इंतजार क्यों कर रहे हो? देवी को बोला अनंत वीर्य के धनी हो तो चले जाओ मोक्ष में। ये कर्म आदि का जो उपशम है वो पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता धर्ता नहीं, उसमें तेरा कुछ चलता नहीं। कितनी चीजें हो गई? काल लब्धि को हटाया, भवितव्यता को हटाया, निमित्त में समझाया कि इसमें तेरा कुछ चलने वाला नहीं है। अब लिखते हैं तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। अब जो तेरा कार्य है ना, ये काल लब्धि भवितव्यता निमित्त आदि में तेरा कुछ भी नहीं चलता है ना। तू चाहे कि काल लब्धि अब आ जाए तो वो ऐसे आने वाली नहीं है। समय हो गया है, 2 5 मिनट की समाप्त करता हूं, है ना, कि जो लोग काल लब्धि भवितव्यता आदि को में अपना कुछ चलाना चाहता है तो इन तीनों चीजों में तेरा कुछ चलता नहीं है, ना काल लब्धि में चलता है, ना भवितव्यता में चलता है, और ना ही कर्म के उपसमाधि में चलता है। अब तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। ये तेरे करने योग्य जो कार्य है, तेरे हाथ की बात, तेरे हाथ में जो है ना, तेरे हाथ, क्योंकि बाकी 3 तो तेरे हाथ में है नहीं, स्वभाव तो सदा का विद्यमान है, 5 में से स्वभाव सदा का विद्यमान है, 3 को हटा दिया, बचा क्या? पुरुषार्थ। कह रहे हैं तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। प्रश्न था ना कि आप हमको उपदेश क्यों देते हो, तो उसका समाधान करते हुए कहा कि ये पुरुषार्थ ही तेरा कार्य है, इसके लिए तुझे आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। ये पुरुषार्थ श्रीमद जी के जीवन की घटना आती है। श्रीमद जी और उनके साथ में एक व्यक्ति सो रहे थे। रात के 12 बजे श्रीमद जी उठे, एकदम से निद्रा खुली, और जैसे ही नींद खुली उनके बाजू वाले से बोला प्यास लगी है। कहा प्यास लगी है। उसके बाजू में कहा, उससे पूछा तुम्हें प्यास लगी है? उसने बोला नहीं, मुझे तो प्यास नहीं लगी है। लेकिन उसके मन में विचार आया
कि इतने ज्ञानी जीव ना जो रात में कुछ नहीं लेते, पानी आदि भी नहीं लेते, वो रात के 12 बजे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्यास लगी। अभी लगी हमें वो प्यास, जिस प्यास की चर्चा में कर रहा हूँ उस प्यास तक जाना, वो पानी वाली प्यास की चर्चा नहीं हो रही। एक तत्व को समझने की प्यास, आत्म तत्व को समझने की प्यास, एक गुरबानी के धर्म को समझने की प्यास, ना प्यास लगी है। ऐसे रात में उठकर के भी लगे, अर्धरात्रि में भी उठे तो ऐसा लगे कि मैं कोई अलौकिक तत्व हूँ। इसके लिए तुझे पुरुषार्थ से उद्यम करने का उद्देश्य देते हैं। हम सभी उस उद्देश्य को समझें। आज तीसरा दिन है, अभी अपना एक प्रकरण 6 दिन और चलेगा पूरा, और थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि अपने को प्रकरण समाप्त करना है। तो 6 दिन के अंदर पूरी रिजल्ट तक हम